हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने व्यू मेन्यू के फॉर्मेटिंग मार्क्स से देखा था। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बाउंड्री से। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये देखिए कुछ लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है ना कॉर्नर में, इधर भी, तो ये टेक्स्ट बाउंड्रीज होती है। अब देखिए हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया स्टूडेंट्स और टेक्स्ट बाउंड्रीज पे, तो लाइन हट गई। तो इससे हमें पता चला था जब हम टेक्स्ट बाउंड्रीज पे रखते हैं कि ऊपर का टॉप मार्जिन है और इधर का लेफ्ट और ये राइट, कि हमें मैटर यहाँ से स्टार्ट करना, इसका ये काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने व्यू पे क्लिक किया और अब आप यहाँ पर देखते हैं टेबल बाउंड्रीज। तो हमने स्टूडेंट्स इसके लिए कोई दूसरी फाइल तैयार कर रखी है, हम फाइल ओपन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी फाइल ओपन है ये। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेबल को बना रखा है, तो इसके आपको यहाँ पे बाउंड्रीज दिखाई दे रही है। अब हम व्यू पे क्लिक करते हैं और टेबल बाउंड्रीज पे, तो आप देखेंगे अभी बाउंड्री डिस्प्ले नहीं होगी। अब फिर से व्यू पे क्लिक किया और टेबल बाउंड्रीज। और स्टूडेंट्स वैसे भी इस टाइम आपको जो टेबल में बाउंड्रीज दिखाई दे रही है ये आपको यहीं पर दिखाई दे रही है, प्रिंट आउट में वैसे भी नहीं आएगी। अगर आपको प्रिंट आउट में लेना है तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर हम टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। हमने यहाँ टेबल पे क्लिक किया और इंसर्ट टेबल, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लिखा है कॉलम्स जितने भी आपको चाहिए और यहाँ पे नंबर ऑफ रो यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अगर देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे नन पे क्लिक किया था तो इस तरीके से आएगा जैसे पहले आ रहा है। अब हमने यहाँ पर इस पे क्लिक किया तो ये वाली लाइनिंग प्रिंट आउट में आएंगी, यहाँ पर क्लिक किया तो इस तरीके से। तो जैसा आपको यहाँ पे आप लेंगे तो ये तो आपको प्रिंट आउट में आएगा, लेकिन अगर आपने नन करके लिया था तो मैं आपको 2-3 बार दिखाता हूँ, तो ये अब ये लाइनिंग प्रिंट आउट में नहीं आएगी। अब हम एक बार फिर से करते हैं, टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ रो ये 6 जितने भी, यहाँ पे क्लिक किया और फिर इंसर्ट और क्लोज। तो अब ये लाइनिंग ये वाली तो प्रिंट आउट में आएंगी, ये नहीं आएंगी। और इनको तो जब हम यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर टेबल बाउंड्रीज तो वो यहाँ से भी हट जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। वापस हम अपना यहीं पर आते हैं व्यू पे। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया आपका इमेज एंड चार्ट्स। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, इस फाइल में हमने जो इमेजेस दे रखी हैं ये अभी उनको डिस्प्ले कर रहा है। अब हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और फिर इमेज एंड चार्ट्स, तो वो उतना आपको स्पेस तो दिखाएगा पर वो अभी हमें इमेजेस डिस्प्ले नहीं करेगा, बस इसका ये काम है। अब हमने फिर से व्यू पे क्लिक किया और इमेज एंड चार्ट्स, तो आपको इमेजेस भी डिस्प्ले कर रहा है। फिर से स्टूडेंट्स अब हमने व्यू पे क्लिक किया और शो व्हाइट स्पेस, तो स्टूडेंट्स ये आपको दिखाई दे रहा ऊपर का जो स्पेस है टॉप मार्जिन। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ऊपर का स्पेस नहीं शो करता, व्हाइट स्पेस हमारे टेक्स्ट को ऊपर से ही दिखाता। ओके, फिर से हमने व्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर शो व्हाइट स्पेस, तो यहाँ पर ये ऐसे दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिर से व्यू पर आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है शो ट्रैक चेंज, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स बताते हैं। इसके लिए पहले हमें एडिट में आना होता है और यहाँ पे ट्रैक चेंज और रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट्स ये इसलिए होता है, सपोज हमारी कोई फाइल बनी हुई है और हम उसको अपना ऑफिस में वर्क करते हैं, हमने उसको सेव करके क्लोज करके चले गए और लेकिन पीछे हमारी फाइल में कोई गड़बड़ी करता है वो हमें पता चल जाए, उसके लिए यहाँ से हमें पता चल जाता है। तो कैसे करते हैं देखिए आप, पहले हमने एडिट पे गए, यहाँ पे ट्रैक चेंज और रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब हमने इस फाइल को अपना यहाँ पे सेव कर दिया और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और हम अपना घर चले गए। अब हमारे पीछे कोई बदमाश बच्चा आता है जो हमारी इस फाइल को ओपन करता है। अब वो आप देखेंगे यहाँ पर उस फाइल में से कहीं ना कुछ मैटर्स को मिटा रहा है। ठीक है, सपोज हम यहाँ से मिटा देते हैं कुछ ना कुछ मिटा, अब वो कहीं ना कहीं पर कुछ भी टाइप कर देता है। इस तरीके से आप देखते हैं कुछ भी टाइपिंग हो रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, तो अब हम जब खुद इस फाइल को ओपन करेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि उसने इसमें क्या क्या चेंज किया था। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर करेंगे व्यू और फिर आपका शो ट्रैक चेंज। तो स्टूडेंट्स इस पे क्लिक करते ही हमें डिस्प्ले हो जाएगा उस स्टूडेंट ने हमारे पीछे कि यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी करी है। जो उसने लाइन मिटाई है उस पर कटा गया और जो इंसर्ट है वो आपको अलग कलर से दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको हटाना चाहते हैं तो एडिट पे जाएंगे आप और ट्रैक चेंज और फिर यहाँ पर इसे रिजेक्ट ऑल, तो इस पे क्लिक करते ही जो चेंजेस उसने किए थे वो हट जाएंगे। अगर वो सपोज फाइल हमने ही ओपन की थी और हम रखना चाहते हैं तो हम इसे करेंगे एक्सेप्ट ऑल। तो फिलहाल तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट ऑल, ये हट गए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर व्यू पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये लिखा आपका कमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये कमेंट्स अभी काम नहीं कर रहा, ये तब काम करेगा जब यहाँ पर हम कमेंट्स लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सपोज इसको सिलेक्ट कर लिया वर्ड को और इंसर्ट, और यहाँ से हम कमेंट देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमें कमेंट देना पड़ेगा। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर हम कुछ भी अब टाइप करते हैं, जो भी हमें कमेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम टाइप कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, जब भी हम फाइल में काम करते हैं ये हमें कमेंट शो कर रहा है कि हमारा इस वर्ड पे कमेंट्स है। और अगर हम ये चाहते हैं ये डिस्प्ले भी ना हो तो व्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर कमेंट्स। तो वो कमेंट्स हैं तो, पर हमें अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं और हम चाहते हैं वो डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे उसके बाद कमेंट्स, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सपोज इसे चाहते ही हो कमेंट्स को डिलीट करना कि हट जाए वो यहाँ से, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट्स और यहाँ पर क्या लिखा है, डिलीट ऑल कमेंट्स। इसी को करना चाहते हैं तो डिलीट कमेंट, और सभी को करना चाहते हैं तो उस पर ये हट गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और उसके बाद हम आते हैं फील्ड शेडिंग। तो ये भी स्टूडेंट्स अभी नहीं पता चलेगा। देखिए मैंने कर्सर यहाँ पे रखा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा फील्ड। अब मैंने यहाँ पे ले लिया डेट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलिए मैं एक बार पहले इस फाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाले फाइल ओपन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने कर्सर यहाँ पे रखा और इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे फील्ड और उसके बाद डेट, ये डेट डिस्प्ले कर रहा है। हमने कर्सर यहाँ इस जगह रखा, यहाँ पे इंसर्ट और फिर उसके बाद फील्ड और यहाँ पर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फिर से यहाँ पे व्यू पे आए और हमने यहाँ पर किया फील्ड शेडिंग। तो ये हमें अलग से फील्ड दिखाएगा जो जो हमने इंसर्ट करी थी। ओके स्टूडेंट्स, हमने व्यू पे क्लिक किया और फील्ड शेडिंग, तो वो उसको हटा देगा। ओके, अब हम फिर से व्यू पर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे फील्ड नेम्स, इससे वो हमें डिस्प्ले करेगा यहाँ पर हमने डेट ली थी और यहाँ पर हमने टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिर से व्यू पे जाते हैं और फिर उसके बाद फील्ड नेम्स यहाँ से हट गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम फिर से व्यू पर आते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं स्टूडेंट, देखते हैं साइड बार। तो ये तो आपको खैर पहले से पता है कि यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं साइड बार, तो आपको यहाँ पे साइड बार शो हो रही है। इससे फायदा होता है कि हम यहाँ पर भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ से ही कर सकते हैं। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ पर व्यू पर आते हैं और उसके बाद ये साइड बार हो गया। अब हम आते हैं स्टाइल पे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्लिक किया तो साइड में यहाँ पे स्टाइल आ जाता है। अब देखिए मेरा अगर कर्सर इस पैराग्राफ में या इसमें मैं ऊपर रखता हूँ और फिर यहाँ पे हमने हेडिंग्स पे क्लिक किया और फिर जो भी हेड चाहिए हमें उस पर डबल टाइम्स क्लिक कर दिया, तो हमारा वो पैराग्राफ उस हेडिंग के स्टाइल में हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए कर्सर मैंने नीचे यहाँ पे रखा है इस पैराग्राफ में सेकंड, और अब मैं यहाँ पे इस हेडिंग पे डबल टाइम्स क्लिक करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ इस स्टाइल में हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पर व्यू किससे आया था, स्टाइल से। चलिए फिलहाल तो हम इसको हटा देते हैं और जो हमने यहाँ पर किया है उसको हम अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से, ये भी आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने व्यू पे क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं गैलरी। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये भी पता, मैं इसके लिए न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और गैलरी, तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अलग अलग इमेजेस शो जाती हैं। आप इसको ड्रैग करके इधर ले आओगे, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ पे हम इससे से और भी इमेज ले सकते हैं। आप देखिए अगर मैंने यहाँ डायग्राम शो डबल टाइम्स क्लिक करता हूँ, आपको ये चाहिए तो यहाँ पर ये इमेज आ जाएगी। ओके, फ्लो चार्ट आपको बनाना उसके लिए चाहिए तो हमने इस पे क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नीचे इसमें और भी है, जो भी आपको शेप चाहिए होगी उस तरह के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। वैसे आपको पता ही है फाइल को क्लोज करने की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+W। यहाँ पे इसको हमने डॉट सेव कर दिया, वापस हम यहाँ गए। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स व्यू पर आते हैं, उसके बाद है यहाँ पे नेविगेटर। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये हमें काउंट करके बताता है कि हमारे फाइल में कितनी टेबल्स हैं, कितने इमेजेस हैं और भी चीजें बताता है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये दिखा रहा हमारे इस फाइल में 3 इमेजेस हैं। ठीक है ना, ये इनको दिखाता भी इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इमेज दिखा रहा है आपको। और टेबल्स हमारे फाइल में 2 टेबल्स हैं, ये वो काउंटिंग करके बताता है। एक टेबल्स तो यहाँ पर हमने रखी थी पहले से, एक यहाँ पर। अब हम इसमें से क्या करते हैं, किसी एक इमेज को डिलीट कर देते हैं। तो आप देखेंगे जहां पर 3 इमेज है, मैंने इस पे क्लिक किया, इसे डिलीट।
तो अब ये तुरंत दिखा रहा है यहाँ पर 2 इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेविगेटर का ये काम होता है, ये हमारे फाइल में इस तरह की और भी चीजों को काउंट करके उसको बताता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं व्यू और उसके बाद यहाँ पे आपका डाटा सोर्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है और एक ऐसा होता है बेस, बेस को बोलते हैं डीबीएमएस। तो जो डीबीएमएस में हमारा डाटा तैयार होता है उस फाइल पे यहाँ पर हम शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए डाटा सोर्स होता है। तो अब फिलहाल तो हमने यहाँ पे डाटा सोर्स में हमारा यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में एक केवल बना हुआ है और रामवन, तो ये उसका शो करेगा इस तरीके से टेबल्स को। तो अभी जो फाइल बनी हुई है फिलहाल तो हम उसका डाटा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डाटा सोर्स जब हमें लिब्रे ऑफिस बेस आता होगा अच्छी तरीके से तब वो हम चीज समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इसको तो क्लोज करते हैं फाइल को और दोबारा ओपन करते हैं, आगे करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसमें व्यू पर आते हैं और फिर ये आपका फुल स्क्रीन, ये आपको पता ही है, हमने इस पे क्लिक किया और वापस जाने के लिए फिर से यहाँ पे फुल स्क्रीन ये आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा व्यू है और जूम में हमने यहाँ पे से कर दिया 50%, हमें ऐसे छोटा दिखा रहा है व्यू, फिर हमने जूम इसको हमने किया 100% इस तरह से, फिर हमने व्यू पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे जूम और इसको यहाँ पे 200% तो और बड़ा करके दिखा रहा है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स व्यू पे क्लिक किया और फिर से जूम हमने इसको कर दिया पेज बिल्ड। और वैसे स्टूडेंट्स आप इस जूम को यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो आपको प्लस माइनस दिखाई देता इससे भी छोटा बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें जो मिनिमम जूम होता है वो 20%, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अभी लिखा जाएगा 20%। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम होता है 20% और मैक्सिमम जूम होता है 600%। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और स्टूडेंट्स इसको जूम इन जूम आउट करने का एक तरीका भी होता है, हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस का जो व्हील होता है हम उसको ऊपर नीचे करेंगे, माउस के व्हील को घुमाएंगे तो उससे भी जूम इन जूम आउट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपका ये व्यू मेन्यू पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट के बारे में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।